अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त मौजूद हैं तहसील शरकपुर के गांव बोले शाह गांव में, जहां के ये मनाजिर हैं। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि दरियाए रावी का सैलाबी पानी जो कि तमाम हदें अबूर करता हुआ इस बोले शाह गांव तक पहुंच चुका है। इस बोले शाह गांव में पहुंचने की वजह से शहरियों के लिए इतनी ज्यादा परेशानी खड़ी हुई है कि शहरियों ने खुद ही अपनी मदद आपके तहत अपना एक हिफाजती बंद बनाना शुरू कर दिया है, जो कि आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। ये आप देख सकें कि पानी जो यहाँ पे पहुंचा है तकरीबन कोई 5 से 10 फुट गहरा है। जैसे जैसे आगे जाएं तो यहाँ पे पानी की गहराई में इजाफा होता है। आगे फसलें भी डूब चुकी हैं, यहाँ पे इनके दरख्त भी डूब चुके हैं, यहाँ पे इनका लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है। लेकिन ये पानी जो है बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पे शहरियों ने हिफाजती बंद बनाने के लिए खुद अपनी कमर कस ली है। और यहाँ पे खुद अपनी मदद आपके तहत ये मट्टी उखाड़ उखाड़ के आपको दिखा सकें कि लोग अपने लिए एक हिफाजती बंद कायम कर रहे हैं, ताकि ये पानी जो कि बढ़ता जा रहा है इनके घरों में ना, इनके माल मवेशी, इनके डंगर आपको अंदर नजर आ सकते हैं। मैं आपको यहाँ भी दिखाऊं तो इनके जो दीगर डंगर हैं वो यहाँ पर भी मौजूद हैं और कुछ इन्होंने अंदर बांधे हैं। बारिश भी मुसलसल यहाँ पे हो रही है। और आप ये देखें, ये इनका कई करोड़ों रुपए का यहाँ पे माल अंदर मौजूद है जिससे कमाते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता ये सैलाबी पानी अंदर जाता है तो इनके घरों में जो इनके माल मवेशी हैं, जो इनका सामान है, वो सब खत्म तबाह हो सकता है। मैं आपको बल्कि जाके दिखा भी सकता हूँ। ये साथ अब देखते जाएं, ये जो हिफाजती बंद बना रहे हैं ये तो आपके सामने है, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी दिखाऊं कि इनके जो घरों की दीवारें हैं उसके साथ ही अंदर इनका कितनी बड़ी तादाद में माल मवेशी यहाँ पर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं। खुदा ना खास्ता ये जो पानी आगे बढ़ता है, ये दीवार टूटती है तो इसके आगे भी इन्होंने एक हिफाजती बंद घरों में भी बनाया है। ये सारे माल मवेशी जो हैं इनको नुकसान पहुंच सकता है, जिस वजह से लोग खौफजदा हैं, खौफ का शिकार हैं। इस तहसील शरकपुर में जो कि बोले शाह गाँव है, यहाँ पे हुकूमती शख्सियात आ रही हैं, वक्तन फवक्तन देखती हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन जो शहरी हैं वो बंद बनाने के लिए खुद यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये लोग हैं, इनसे पूछ लेते हैं। जी भाईजान, क्या नाम है आपका? तैयब भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? ये बंद बांध रहे हैं। क्यों बांध रहे हैं? ये पानी की वजह से, पानी इधर हवेली में जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये पानी कितना बढ़ चुका है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से मिल रहा है आके? तकरीबन इस वक्त इस में 10 फुट पानी है, 12 फुट है। अच्छा, तो इधर दरिया से आ रहा है, दरिया रावी से, और ये शरकपुर बंद से भी इधर आ रहा है। सही है, ठीक है। अच्छा जी जनाब, आप बताइएगा कि आप भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये आप बंद बना रहे हैं, हमारे नाज़रीन देख भी सकते हैं। और ये बंद के आगे कितना पानी है, कितना गहरा पानी आगे? 5-6 फुट है, 5-6 फुट है। ये सुबह से 1.5 फुट अप हुआ है। अच्छा, ये सुबह से हम बंद बांध रहे हैं, ठीक है। अपनी मदद आप कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी नहीं इधर पहुंचा, ओके। तो हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। कितना पानी बढ़ता जा रहा है? पानी ये सुबह से अभी 1.5 फुट बढ़ा है। कल कितना था? कल कम था, कल 1.5 फुट था। तो यहाँ पे आपको दिखा सकें कि 1.5 फुट पानी बता रहे हैं कल मौजूद था। और अब ये सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ से साइडों से मिट्टी उठा उठा के एक बंद बनाने की कोशिश करें। यहाँ पे वक्तन फवक्तन बारिश का सिलसिला भी जारी है और बारिश की वजह से ये पानी की सतह तो बुलंद हो रही है। बल्कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इसमें सिर्फ दरियाए रावी का पानी नहीं आके जो सैलाबी पानी यहाँ पे पहुंच रहा है, बल्कि यहाँ पे चनाब केनाल है, वो भी आके मिल रही है। खोर केनाल है, उसका भी पानी जो है वो निकल के बाहर आ रहा है और यहाँ पे पहुंच रहा है। इस पूरे गाँव के लिए थ्रेट है ये सैलाबी रेले का पानी। और यहाँ पे खड़े हैं, इनसे पूछ लेते हैं। आप बताइएगा कि थक गए हैं, कब से काम कर रहे हैं? हो गए, ऐसे ही बंद बना रहे हैं? हाँ जी। इसका कोई फायदा भी है? फायदा वेली में पानी नहीं जा रहा, पानी बांध के रहे। अच्छा, अपनी मदद आप कर रहे हैं। सही है। आप बताइएगा कि यहाँ के क्या हालात हैं, गांव में क्या परेशानी है? ये पानी जो है 5-10 फुट गहरा यहाँ पे खड़ा हो चुका है आके। जी भैंसा ने ना वेली में पानी पै रहे हैं, अपनी मदद आप कर रहे हैं। कल सुबह से लगे हैं थे, अपना काम कर रहे हैं। सही है, चलें जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको दिखा सकें कि यहाँ पे रेस्क्यू का अमला भी मौजूद है, उनके साथ भी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं ले जाके कि आगे कितना पानी खड़ा है। रेस्क्यू की यहाँ पे बोट्स हैं और हम उनके साथ जाके देखेंगे। ये आपको दिखा सकें, इन्होंने साथ साथ जो बंद बनाया हुआ है, ये देखें नाज़रीन, साइड पे हो जाए जरा आप, ये देखें नाज़रीन, इसके साथ ये बंद है। और आगे यहाँ पे ज़मीनी रास्ता था, पहले यहाँ पे लोग काम शाम करते थे, चलते फिरते थे, लेकिन अब यहाँ पे लोग जो हैं चल फिर नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 5-10 फुट गहरा पानी खड़ा है। अभी देखें नाज़रीन, ये सब लोग यहाँ पे गाँव के निकले हमें बाहर देख रहे हैं, बाहर आके कि बाहर के क्या हालात हैं। और ये PDMA की तरफ से और रेस्क्यू 1122 की तरफ से ये यहाँ पे स्टाफ मौजूद है, जो रेस्क्यू का स्टाफ है। ये आपको दिखा सकें कि खड़े होने की भी अब जगह नहीं यहाँ पे रह चुकी, इतना पानी यहाँ पे जमा हो चुका है। और अब हम इनके साथ चलते हैं
تو ان کے ساتھ چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں کے کیا حالات ہیں, کیا مناظر ہیں. اب ہم ان کے ساتھ اس بوٹ میں سوار ہو جاؤں میں, ابھی ویٹ کر لیں. اچھا جی, تو ناظرین آپ کو دکھا سکیں کہ یہاں پہ کتنا زیادہ پانی جمع ہو چکا ہے اور یہ بہت زیادہ گمبھیر صورتحال ہے. یہاں پہ یہ ناظرین یہ لوگوں کے چہرے دیکھیں, یہ پاکستانی شہری ہیں, یہ پاکستان کے ووٹر ہیں, یہ پاکستان کی عوام ہے, پاکستان کا مستقبل ہے. ان سب کو پریشانی لاحق ہے اور یہ ان کی نظریں دیکھ رہی ہیں کہ حکومت کب ان کی مدد کو آئے گی, کہ جب یہ پانی جو اس وقت 5-10 فٹ کھڑا ہے یہ خدا نہ خواستہ گھروں تک جاتا ہے تب آئے گی, یہ کب آئے گی ان کے لیے. تو یہاں پہ کب انتظامات کیے جائیں گے. لوگ یہ کھڑے اس وقت منتظر ہیں, یہ سب حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کون ان کی مدد کرے گا آ کے, اور جو لوگ اپنے طور پہ کر سکے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں نا حفاظتی بند جو بنائے ہوئے ہیں وہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنائے ہیں, جو کہ ابھی کام چل رہا تھا, صبح سے چل رہا تھا. ریسکیو کی ٹیمیں یہاں پہ موجود ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی انہونی ہوتی ہے, کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے, اس کے لیے ریسکیو کا عملہ موجود ہے, PDMA کا عملہ موجود ہے, سیکیورٹی ادارے موجود ہیں جو کہ یہاں پہ ریسکیو کے حوالے سے کسی بھی طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. اور جبکہ آپ کو دکھاؤں کہ کس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ کئی طرح کے حشرات جو ہیں یہ باہر نکل رہے ہیں, اور ان سب حشرات کے ساتھ جو ہے ریسکیو کا عملہ یہاں کی عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, یہ دیکھیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے, اس کے ساتھ کتنے سارے یہ جو حشرات ہیں یہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں, لیکن یہ عوام کی حفاظت کے لیے ان کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ بیٹھ کے عوام کی حفاظت کے لیے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرح سے کوئی مسئلہ ہو. تو ایسی صورتحال میں ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, میں آپ کو قریب سے دکھا دوں تو یہ بہت سارے یہاں پہ ایسے خطرناک جو حشرات ہیں وہ باہر آ چکے ہوئے ہیں. تو آپ کو ہم لے کے بھی چلتے ہیں, آپ کو دکھاتے بھی ہیں کہ جیکٹ پہن کے جائیں تو یہ پڑے گا. تو ناظرین جیکٹ پہننے کے بعد میں آپ کو اندر لے کے چلوں گا, آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پہ کتنا یہاں پہ پانی جمع ہے. یہ حفاظتی جیکٹ پہننے کے بعد ہی میں آپ کو اندر لے جا کے دکھا سکتا ہوں کہ یہاں پہ کیسے حالات ہو چکے ہیں, کہ اندر کتنا پانی اکٹھا ہو چکا ہے, کتنا پانی جمع ہے. آئے آپ کو دکھاتا ہوں ناظرین, آج ہمارے ساتھ آ جائیں جی, چلیں. تو ناظرین میں ابھی ریسکیو کی ٹیم کے ساتھ جانے لگا ہوں دکھانے کے لیے. یہ سر ہم براہ راست جا رہے ہیں اور ہم براہ راست دکھائیں گے کہ یہاں پہ تحصیل شرک پور میں کیا حالات ہیں اور کتنا کتنا پانی جمع ہے, آپ کو ہم سارا ساتھ ساتھ دکھائیں گے. تو ناظرین اس وقت آپ کو دکھا سکیں کہ دور دور تک دریائے راوی کا جو سیلابی پانی ہے, بلکہ دریائے راوی کا تو ہم کہہ رہے ہیں, لیکن دوسری جانب سے جو پانی چناب کینال پاس لگتی ہے اس کا پانی بھی بہتا ہوا اسی طرف آتا ہے, اور جس سے یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے, ہم آپ کو مزید بھی اس حوالے سے آگاہ کریں گے اور یہ آپ کو دکھا بھی سکیں دور دور تک کیا حالات ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے حالات و مناظر. دیکھتے ہیں اردو پوائنٹ, ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.